नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार के 325 कार्यालय ई ऑफिस विस्तार से हुए पेपरलेस। डीबीटी प्रणाली से 34 लाख लाभार्थियों के खातों में 2,370 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित। नाहन, नालागढ़, मौहल और रोहड़ू में स्थापित होंगे नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र। पशुपालकों को मोबाइल पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए मिल्क फेड तैयार कर रहा है नवीन प्रणाली। मुख्यमंत्री सहारा योजना बनी आंखों की रोशनी खो चुकी कुसुम के जीवन का सहारा। कुसुम ने 3,000 रुपए मासिक पेंशन के लिए मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त। और अब समाचार विस्तार से। शांत हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश शक्तिशाली डिजिटल परिवर्तन से शासन व्यवस्था को नया रूप दे रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के गतिशील नेतृत्व में राज्य ने सेवाओं को कुशलता, पारदर्शिता और सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल तकनीक को अपनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। पिछले 2.5 वर्षों में डिजिटल तकनीक से न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली को बेहतर बनाया है, बल्कि नागरिकों को ऐसे लाभ भी पहुंचाए हैं जिससे शासन अधिक सुलभ और उत्तरदायी बना है। हिमाचल प्रदेश में नागरिक शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य कर रही है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 1,49,490 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से अधिकतर शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जबकि प्राप्त शिकायतों के समाधान में संबंधित नागरिकों की संतुष्टि दर 70% से बढ़कर 71% हो गई है। ये नागरिकों को समय पर और प्रभावी सेवा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन विभिन्न विभागीय हेल्पलाइनों के संचालन के लिए एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर के रूप में भी कार्य कर रही है। इसी सेवा के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेल्पलाइन 1967 आपदा हेल्पलाइन सहित अन्य सेवाओं को भी जोड़ा गया है, जिससे संबंधित शिकायतों के समाधान में भी तेजी आई है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन प्रणाली में व्हाट्सएप चैटबॉट की सुविधा भी शुरू की गई है, जिससे अब नागरिक और अधिकारी दोनों ही आसानी से हेल्पलाइन से जुड़ सकते हैं और आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश सरकार की ये पहल भी जनसेवा को और अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो रही है। प्रदेश सरकार की ई ऑफिस पहल कागज रहित प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो शासन में दक्षता और स्थिरता के साथ क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। ई ऑफिस के माध्यम से वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदेश सचिवालय की 20 नई शाखाओं, 5 नए निदेशालयों, प्रदेश के सभी 12 उपायुक्त एवं 13 पुलिस अधीक्षक कार्यालयों सहित 71 एसडीएम, 88 बीडीओ कार्यालय तथा 127 नए फील्ड कार्यालयों को जोड़ते हुए कुल 325 फील्ड कार्यालयों को जोड़ा जा चुका है। इसके अलावा हिमाचल ऑनलाइन सेवा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल नागरिकों के लिए सरकारी सेवाएं प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। वर्ष 2024-25 में 100 नई सेवाओं को जोड़ने के साथ ये पोर्टल अब 315 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है, जिससे नागरिकों को प्रमाण पत्रों से लेकर कल्याणकारी योजनाओं तक की सेवाएं प्राप्त करना संभव हुआ है। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल 18,94,418 लेन देन हुए हैं, जो नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने में वृद्धि का संकेत है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर 25 जनवरी 2025 को हिम परिवार परियोजना का औपचारिक शुभारंभ किया और हिम परिवार तथा हिम एक्सेस कार्ड नागरिकों को वितरित किए गए। इस परियोजना का उद्देश्य प्रदेशवासियों को एकीकृत डिजिटल पहचान प्रदान कर विभिन्न सरकारी सेवाओं की सुगमता से उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। अब तक प्रदेश भर में 19,28,270 परिवारों एवं 76,31,682 सदस्यों को हिम परिवार आईडी आवंटित की जा चुकी है। प्रदेश सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली को 69 योजनाओं में सफलतापूर्वक लागू किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान डीबीटी प्रणाली के माध्यम से कुल 2,370 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि सीधे 34 लाख लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की गई है। प्रदेश सरकार की ये पहल भी विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक समयबद्ध और बिना किसी बिचौलिए की सहायता पहुंचाने में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। हिमाचल प्रदेश की डिजिटल प्रगति को अहम बनाने वाली बात सिर्फ तकनीकी नहीं है, बल्कि इसके पीछे का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर, तेज और अधिक न्यायपूर्ण तरीके से सेवा देना है। सरकारी कार्यालयों में कागजी कार्यवाही को कम करने से लेकर दूर दराज गांव में वृद्ध पेंशनधारी को समय पर सहायता प्राप्त हो, ये पहल भी सरकार को लोगों के करीब ला रही है। राज्य समावेशी डिजिटल शासन की दिशा में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ये देश के बाकी हिस्सों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन रहा है।
राज्य सरकार ने नाहन, नालागढ़, मौहल एवं रोहड़ू में नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र, जिला हमीरपुर के जलाड़ी में दूध शीतलन केंद्र और जिला ऊना के झलेड़ा में बल्क मिल्क कूलर स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के दूध एवं दूध प्रसंस्करण संबंधी अधोसंरचना का आधुनिकीकरण करना है। प्रदेश सरकार के इस कदम से किसानों की आय में वृद्धि सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य की 90% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, जो कृषि एवं पशुपालन पर पूर्णतः या आंशिक रूप से निर्भर है और पशुपालन क्षेत्र का विकास प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नए संयंत्रों के स्थापित होने से दूध खरीद में वृद्धि होगी और पशुपालकों को दूध पर उचित दाम मिलेंगे। इसके साथ ही दूध खरीद के गुणवत्ता मानकों में भी वृद्धि होगी। अपने कार्यों में दक्षता लाने एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन शीघ्र एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रणाली की शुरुआत करेगी। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान आवश्यक जानकारी को सीधे अपने मोबाइल फोन पर देख सकेंगे, जिसमें दूध खरीद की रियल टाइम अपडेट, पेमेंट स्टेटस, गुणवत्ता जांच के रिजल्ट व खरीद मूल्य शामिल है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रणाली के तहत सभी लेन देन डिजिटल होंगे, जिससे मानव त्रुटियों की संभावनाएं कम होंगी। पशुपालकों को दूध विक्रय और प्राप्त दाम की सूचना उनके मोबाइल पर वास्तविक समय में प्राप्त होगी। डिजिटल माध्यम से दूध खरीद का डाटा उपलब्ध होने से बिल तैयार करने में तेजी आएगी, जिससे पशुपालकों के बैंक खातों में पैसों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण भी सुलभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप मिल्कफेड द्वारा दूध खरीद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है तथा दूध एकत्रीकरण की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। जिला कांगड़ा के ढगवार में अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसके संचालन के पश्चात इस संयंत्र में दही, लस्सी, बटर, घी, पनीर, फ्लेवर्ड दूध, खोआ और मोज़रेला चीज का उत्पादन होगा। इससे पशुपालकों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को उनके उत्पादों के उचित दाम सुनिश्चित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पशुपालन क्षेत्र और डेयरी संबंधी अधोसंरचनाओं में सतत निवेश के माध्यम से ग्रामीण लोगों की आजीविका के स्तर में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश दूध खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। प्रदेश सरकार पशुपालकों से गाय का दूध 51 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 61 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीद रही है। ऐसे पशुपालक एवं समितियां जो कि अधिसूचित क्रय केंद्रों तक दूध पहुंचाने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हैं, उन्हें प्रदेश सरकार 2 रुपए प्रति लीटर की दर से परिवहन अनुदान प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण बिस्तर या घर तक ही सीमित हो चुके असहाय लोगों के लिए मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत 3,000 रुपए मासिक पेंशन प्रदान कर रही है। जिला हमीरपुर के भोरंज उपमंडल के गांव सम्मू ताल की कुसुम कुमारी के लिए ये योजना बहुत बड़ा सहारा बनी है। कुसुम कुमारी को कई सालों से आंखों की बीमारी थी और धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगी। लगभग 3 वर्ष पूर्व उनकी आंखें पूरी तरह से खराब हो गई और उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इस लाइलाज बीमारी के कारण कुसुम का जीवन अब घर तक ही सीमित रह गया। रेहड़ी लगाकर गुजर बसर करने वाले उनके पति मदनलाल की जिम्मेदारी भी बढ़ गई और परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। कॉलेज में पढ़ रहे बेटे की फीस के लिए भी दिक्कत होने लगी। इस बीच मदनलाल को मुख्यमंत्री सहारा योजना की जानकारी मिली और उन्होंने कुसुम को पेंशन लगवाने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में आवेदन किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी तुरंत कुसुम की मेडिकल जांच करवाई और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री सहारा योजना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। अब कुसुम के खाते में हर महीने 3,000 रुपए आ रहे हैं, जिससे उनका अच्छा गुजर बसर हो रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कुसुम और उनके पति मदनलाल का कहना है कि अगर ये धनराशि ना मिलती तो उन्हें ना जाने कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती। मेरी घरवाली की आंखों में समस्या थोड़ी पहले से थी और उसके बाद ये थोड़ा घर का काम करती रही, उससे उसकी नजरें जो कम होती गई और जब नहीं दिखना शुरू हुआ, आज से जब कोविड लगा था उसके दौरान, तो मैंने इनको फिर मैं बस्सी में चेक करवाया। बस्सी के बाद उन्होंने बोला कि इनकी आंखों के पर्दे थोड़े ख़राब होने लगे हैं। फिर मैं इनको कांगड़ा ले गया आइज़ हॉस्पिटल, SM आइज़ हॉस्पिटल में, और उन्होंने देखा तो उनकी एक आंख का पर्दा बिल्कुल ख़राब हो गया था और उन्होंने दवाई वगैरह की और उन्होंने 2-3 बार चेक किया। फिर बाद में बोला कि दूसरी का भी पर्दा ख़राब हो रहा है। उसके बाद उन्होंने दवाई वगैरह दी और उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि इनका अब इलाज जो है वो ख़त्म है, कि कोई पर्दे इनके बिल्कुल ही गल चुके हैं और जैसे पुराना कपड़ा होता है वैसे गल गए हैं। और फिर मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि सहारा पेंशन भी लगती है, जो फिर मैंने मीरपुर में गया CMO ऑफिस में,
वहाँ पे इनकी आंखों चेक करवाई। उन्होंने भी देखा कि इनके पर्दे बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं। फिर उन्होंने इनका मेडिकल बनाया। उसके बाद वहाँ से अप्लाई हुआ और शिमला से इनकी जो सहारा पेंशन अप्रूव होके आ गई और हमें अब सहारा पेंशन मिल रही है। और मेरा आय का साधन यही है और मैं थोड़ी सी रेहड़ी लगाता हूँ और कुछ 3,000 इनको जो मिलता है उनसे इनका घर का गुजारा वगैरह चलता है। इससे मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ जो हमें सहारा पेंशन मिल रही है। इससे हमारा गुजारा थोड़ा आसानी से चल रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।